नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस सुबह में। बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आपका अगेन स्वागत करता हूं हर सुबह की तरह। और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। 11 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में निधन वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले को पद्म विभूषण 2008 में सम्मानित किया गया था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। काफ़ी डिजीज़ थे, इनको हार्ट चेस्ट में दिक्कत हुई थी, तो उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद इनको इनकी एक्सपायर इनको घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पोर्ट टैक्सी की शुरुआत अपने महाराष्ट्र में हुई है। मैं ये स्टार बना लो इस क्वेश्चन को आप स्टार बना लीजिए कि ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। ये आपके एग्जाम में बच्चों ये छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें बाल श्रम के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष और बच्चों के अधिकार के प्रति अनुकरणीय योगदान के इस सम्मान से नवाजा गया है। हाल ही में खबरों में रही हवाईसिंग 11GA उत्तर कोरिया द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे KN-23 के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। K-23, ठीक है ना। यह एक ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जिसे 2026 में परीक्षण के बाद प्रमुखता से मिली है। नीदरलैंड में आयोजित NN मैराथन रॉटरडैम में भारतीय धावक सावन बरवाल ने 48 साल पुराना नेशनल मैराथन रिकॉर्ड तोड़ा है। ये बात ध्यान रखना, जानिए 48 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और फंडिंग जुटाने वाले देशों की सूची में भारत 4th स्थान पर, हमसे आगे UK, US और चाइना है। ठीक है ना, यह बात ध्यान रखने वाली बात है। अप्रैल 2026 को आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला। आनंद कुमार पाल जी ने ये पदभार ग्रहण किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहा नववर्ष विशु मुख्य रूप से केरल राज्य से संबंधित है। मलयाली जो न्यू ईयर सेलिब्रेट की जाती है वो विशु की जाती है। एक होता है विकु, मैंने आपको कई बार ये डिस्कस भी किया है कि विकु तो है उत्तराखंड का और विशु है केरल का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी का निधन हुआ है। ठीक है, आशा भोसले संगीत की जनक की, संगीत की बहुत बड़ी एक लहर है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है आशा भोसले जी। आशा भोसले, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये क्या है, प्लेबैक सिंगर रही, गायिका हैं। प्लेबैक सिंगर, ठीक है, गायिका। ठीक है, इनका निधन हुआ हाल ही में मुंबई में। निधन हुआ कैंडी हॉस्पिटल। कहाँ पे है ये, मुंबई में है। ठीक है, एज से संबंधित बीमारियों से जूझ रही थी, एज से संबंधित बीमारियों से समस्याओं में थी। ठीक है ना, कई डॉक्टर ने कहा कि मल्टी ऑर्गन का फेल हो गया था, इसकी वजह से इनको मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, ये बात यहाँ से ध्यान रखना। आशा भोसले जी लता मंगेशकर की बहन है। लता मंगेशकर की क्या है, ये सिस्टर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब बात ये ध्यान रखनी, इनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। किससे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनका निधन हुआ, ये बात ध्यान रखना आशा भोसले जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले जी का निधन 92 ईयर्स में 12 अप्रैल 2026 को मुंबई में निधन हो गया। भारत सरकार द्वारा 2008 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, तो सम्मानित किया गया था दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। सर पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है भारत रत्न। भारत रत्न,
ये होता है 1 नंबर। 2 नंबर आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, इससे सम्मानित किया गया था। 3 नंबर पे आता है पद्म भूषण और 4 नंबर पे आता है बच्चों पद्म श्री। तो ये सिविलियन अवार्ड का क्रम है, पद्म श्री। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है ना, 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2008 में इनको सम्मानित किया गया था, ये बात ध्यान रखना। 7 दशकों से अधिक से करियर में उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं, 12,000 से अधिक गाने गाए और 2011 में सबसे अधिक रिकॉर्डिंग वाली कलाकार के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। कब कराया था? 2011 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय भारत क्षेत्र जोन 17 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ओम बिरला जी ने ये कार्य कहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया है, तो ये किया है गोवा में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत जोन क्षेत्र, इसके स्टार बना लीजिए आप इस पर, ये पहले रिवाइज क्वेश्चन है। ये भारत क्षेत्र 7, तो इसका जो उद्घाटन किया है गोवा में किया है। भारत का सबसे कम जो जनसंख्या निवास करती है, ये बात ध्यान, भारत की सबसे छोटा राज्य, भारत का से सबसे कम सिक्किम में है, भारत का सबसे छोटा राज्य है ये, भारत का सबसे छोटा राज्य है, एरिया वाइज छोटा राज्य है। और सबसे बड़े की अगर बात की जाए, बड़ा राज्य अगर एरिया वाइज, तो वो है राजस्थान। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। राजस्थान से पहले कौन सा राज्य था? वो था मध्य प्रदेश। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बॉस, ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, किसने किया है यहाँ पे शुरुआत? तो वो की है ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जी कौन है? स्पीकर है ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये चुनाव कहाँ से लड़ते हैं? तो कोटा राजस्थान से ये चुनाव लड़ते हैं। कोटा राजस्थान से क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा आंसर क्लियर है यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। बैठक पणजी में हुई है, गोवा में हुई है, 9 से 10 अप्रैल के मध्य हुई है। लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी। कौन है? लोकसभा स्पीकर है। ठीक है, और वहाँ गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विकसित भारत में युवा एमएलए की भूमिका। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। कॉप 13, कॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉप 13 वेलम ब्राजील में, कॉप 31 2026 अंतल्या तुर्की में। ठीक है ना। कॉप 32 2027 इथियोपिया में। स्टार बना लीजिए इस पर, 27 वाले पर। ठीक है ना। 28 कॉप 33 होगा 28 में। ठीक है, होस्ट करेगा बिडिंग जो होगी यहाँ पे दावेदारी साउथ कोरिया ने। ठीक है, भारत ने भी इसमें दावेदारी बिडिंग होगी भाई, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें दावेदारी भारत ने की है और साउथ कोरिया ने इसके लिए दावेदारी कर दी है। ठीक है ना। जैसे ओलंपिक को लेके क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि ओलंपिक भारत ने इंटरेस्ट कब दिखाया, तो 2032 में इंटरेस्ट दिखाया। अब प्रबल दावेदारी बन रही है कि 2036 का होस्ट कंट्री भारत को मिल सकता है। अगर भारत के होस्ट कंट्री की बात की जाए, भारत को कौन सा शहर सजेस्ट किया गया है? तो अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सजेस्ट किया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को डेवलप करने का प्रारंभ किया गया, उसी को ये चीज़ें तैयारी करा रहे हैं। ये बात आप लोग जैसे ध्यान रखना। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉप सबमिट हो चुकी हैं सारी की सारी। पहली पोर्ट टैक्सी, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार बनाओ। पहली पोर्ट टैक्सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के भी मुंबई। ये वाहन चालक रहित है, चालक रहित है। इसका जो शुभारंभ किया है वो किसने किया है? यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 7 द्वीपों का शहर। ठीक है ना। सपनों का शहर, सपनों का शहर। ठीक है ना। 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, सपनों का शहर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से?
मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। एआई संचालन करेगा इसका पोर्ट टैक्सी का, इंडिया में फर्स्ट पहली बार है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने यह कार्यक्रम किया है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है, ठीक है। लता दीनानाथ पुरस्कार के लिए, लता दीनानाथ पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है, ठीक है। नोबेल प्राइज विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी जी को चुना गया। इन्होंने बच्चों के कैलाश सत्यार्थी जी को चुना है। ये पहली बात तो नोबेल प्राइज विजेता हैं, नोबेल प्राइज विजेता हैं भारत की तरफ से। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। ये इन्होंने क्या किया, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए, बच्चों के बचाव के लिए, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए, शोषण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, रोकने के इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस वजह से इनको मिल रहा है, इनको बच्चों को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से इनको मिला है, यानी कि कैलाश सत्यार्थी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसको सम्मानित किया है, कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। बाल श्रम जैसे, बाल शोषण, उन सभी पर ये कार्य कर रहे हैं। कौन, कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है, विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार, सिविलियन पुरस्कार, ठीक है। क्या है, नोबेल। किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रख लो आप, स्वीडन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 का 5वां संस्करण के लिए चुना गया है। उन्हें बाल अधिकारों और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्हें असाधारण वैश्विक योगदान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ह्वेनसांग 11G ये किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ह्वेनसांग 11GA, ठीक है। ये किस देश द्वारा विकसित किया गया है, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है बच्चों, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित की गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया ने लंबे दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट ICBM वाली क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। एलियापति लैंगकुमर को उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको किया गया, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क रेल संपर्क काट दिए हैं। या अब कोई भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में कोई भी सड़क नेटवर्क था वो कंप्लीटली बंद कर दिया है। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण अभी हाल ही में किया है। यह बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। हाल ही में एन मैराथन रॉटरडैम में 48 साल पुराना नेशनल मैराथन रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, ठीक है। एन मैराथन में एन मैराथन हुई है, ठीक है ना। और रॉटरडैम में 48 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। कितने साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, तो 48 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। ये बात यहां से ध्यान, किसने तोड़ा है ये बात भी है, सावन बरवाल ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है ये रिकॉर्ड, सावन बरवाल जी ने इसको तोड़ा है। सावन बरवाल ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है। चलो आगे और डिस्कस करते हैं। मैराथन कहाँ पे, रॉटरडैम कहाँ पे हुई है, ये हुई है नीदरलैंड के अंदर। तो मैराथन जो आयोजित की गई है वो किस देश में आयोजित की गई है, तो वो की गई है नीदरलैंड में। ये बात आप लोग जिसे डच भी कहते हैं, कहा क्या कहते हैं, डच भी कहा जाता है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइन नदी पर है, पोर्ट कौन सा है, राइन नदी पर। सावन बरवाल ने हिमाचल के रहने वाले, वहाँ पे रहने वाले, ये बात ध्यान रखना। 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में ये पूरी की है, ठीक है ना। पुराना रिकॉर्ड 1978 में था, 2 घंटे 12 मिनट का था। अब ये देखो कितने, मात्र 2 सेकंड का अंतर है।
2 सेकंड से ये जीत गए हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल 2026 में भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग जुटाने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो ट्रैक्सन की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर, ट्रैक्सन ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत का स्थान रहा है चौथा। कौन सा स्थान रहा है? चौथा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, मैं बता भी देता हूँ। ट्रैक्सन रिपोर्ट के अनुसार, और फाइनेंशियल ईयर किसकी बात कर रहे हैं हम? फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भारत का जो स्थान रहा है वो 4th रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 4th पर रहा है। इससे आगे कौन कौन से देश हैं? इससे आगे यूएसए है, फिर दूसरे स्थान पर आता है यूके, और 3rd स्थान पर आता है चाइना, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? चौथा, यानी भारत का स्थान जो है वो है चौथा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। स्टार्टअप में जो फंडिंग जुटाने की बात आती है, भारत का चौथा स्थान, उससे पहले यूएसए, यूके और चाइना का है, ठीक है ना। यूएसए, यूके और चाइना का, इंडिया की 4th रैंक हुई है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। और स्टार्टअप में भारत का कौन सा स्थान आता है? 3rd आता है। किसके बाद? चाइना और यूएस के बाद। अगर स्टार्टअप की बात की जाए तो यूएस के और चाइना के बाद भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का आता है 3rd स्थान। स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग की बात की जाए तो 4th स्थान पर भारत आता है। हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला है? ठीक है, वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग मुख्य सलाहकार, व्यय विभाग मुख्य सलाहकार का जो पद संभाला है वो संभाला है आनंद कुमार पाल जी ने। आनंद कुमार पाल जी ने ये पद संभाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, इन्होंने संभाला है, ठीक है ना, वे संभाला है। अब आते हैं व्यय विभाग पर। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के संभालने वाली कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन इस विभाग को संभालती हैं, यानी कि मंत्री हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। आगे आओ। श्री आनंद पाल जी ने 10 अप्रैल 2026 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला है, ठीक है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक इश्यू है, स्टेट का नाम मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हाल ही में चर्चा में रहा विशु का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा विशु का संबंध किससे है? तो विशु है क्या, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। विशु है क्या? विशु, विशु एक नववर्ष फेस्टिवल है, नववर्ष त्योहार है। कैसा त्योहार है? नववर्ष त्योहार है। कहाँ? ये मलयालम नववर्ष है। ये क्या है बच्चों? मलयालम नववर्ष है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अलग अलग जगह में, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नववर्ष पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे विशु, विशु की बात की जाए तो नववर्ष त्योहार है कहाँ पे? मलयालम, यानी कि केरल के अंदर है, केरलम में। तो हमारा आंसर ये था कि केरल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये पूछा गया विशु कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो विशु कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? विशु का संबंध किस से है? तो विशु का संबंध है केरलम से। इतनी सी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने एक पढ़ा होगा विशु के अलावा विशु, एक और आता है बच्चों, विखु। एक और कौन सा आता है? विखु। तो विखु के बारे में अपने को क्या याद रखना है? विखु ये नववर्ष त्योहार है, नववर्ष त्योहार है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। नववर्ष त्योहार है, ये कहां मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। ऐसे ही और आगे चलिए। आगे विशु हो गया, विखु हो गया। आपसे पूछ लो रोगाली बिहू, ये कहां सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। पोहली वैशाख, ये वेस्ट बंगाल, पोहली भी बोलते हैं इसको, वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे करके चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। नववर्ष, नवरात्रा अपन सोचेंगे गुजरात, नहीं, नवरात्रा सेलिब्रेट होते हैं राजस्थान में, राजस्थान में। आपसे पूछ ले पुथांडु, पुथांडु तमिलनाडु, ठीक है ना। वो तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका,
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पुथांडु, इसके अलावा गुड़ी पड़वा ये सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके आज की हमने घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।